हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आज के जो क्वेश्चंस हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क्स में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं और आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, Which of the following statements about the autotrophs is incorrect? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ऑटोट्रॉप्स के लिए इनकरेक्ट है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉप्स क्या हैं। तो ऑटोट्रॉप्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं या अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, और जिस प्रोसेस से सिंथेसाइज करते हैं उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ये बन जाता है कार्बोहाइड्रेट और सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये सारी बातें तो ऑटोट्रॉप्स के लिए हो गई, और कौन से प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं ये भी मैंने बता दिया। तो चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से और सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से और सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। सेकेंड ऑप्शन है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जो प्लांट्स हैं, जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है प्लांट्स। तो जो ऑटोट्रॉप्स हैं ये जो इनका कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसे जब उन्हें यूज़ करना होता है कर लेते हैं, और जो बाकी का कार्बोहाइड्रेट्स है उसे ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन भी करेक्ट है। देखते हैं सी ऑप्शन, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे ये बोला गया है कि ऑटोट्रॉप्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे यह ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, और यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है सी। हम डी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो ऑटोट्रॉप्स हैं ये फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ही आते हैं, और ऑटोट्रॉप्स को ही जो प्लांट्स हैं इन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है फूड चेन में। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट ऑप्शन मिल चुका है जो कि है सी। तो यहाँ पे हम इसे टिक कर देते हैं सी ऑप्शन में, या आप खुद से टिक कर लीजिएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे जो ऑप्शंस में कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन से ग्रुप ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के बाहर फूड का ब्रेक डाउन होता है और एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, एमीबा। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इनकी बॉडी के बाहर फूड का ब्रेक डाउन नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। तो जो ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड है इनके जो फूड मटेरियल्स हैं इनके बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन होता है फूड मटेरियल्स का और एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी। जो सी और डी ऑप्शन है ये भी देख लीजिए कि पैरामीशियम, एमीबा और कस्कटा, ये ऑप्शन सही नहीं है, और कस्कटा, लाइस एंड टैपवर्म ये भी जो इनका फूड मटेरियल्स होता है ये बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड है। तो सेकंड का क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी। देखते हैं अभी हम थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है,
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन चारों ऑप्शंस को हमें पढ़ना है और पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहला है हेटरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जी हाँ, हेटरोट्रॉप्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं करते हैं, ये अपने खुद फूड के लिए किसी पे डिपेंड रहते हैं। तो जो हेटरोट्रॉप्स है यहाँ पे यही लिखा है डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस को भी एक एक करके देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि हेटरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो हेटरोट्रॉप्स हैं वो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे गलत है, क्योंकि हेटरोट्रॉप्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, और खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसका सवाल ही नहीं उठता है हेटरोट्रॉप्स के लिए, और यहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज़ ही नहीं होगा फिर। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि हेटरोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। हेटरोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। हेटरोट्रॉप्स कैपेबल हैं क्या कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हेटरोट्रॉप्स ये काम नहीं करते हैं। ये काम ऑटोट्रॉप्स का है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा हेटरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो आंसर हो गया इसका ए ऑप्शन। हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को अगर एक सीक्वेंस में रखा जाए तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से स्टार्ट होता है, लेकिन माउथ के बाद हमारा इसोफेगस आता है, जिसे कि फूड पाइप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि माउथ के बाद इसोफेगस आना चाहिए। बी ऑप्शन में देखते हैं माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे माउथ, इसोफेगस और स्टमक तो सही है, लेकिन उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन यहाँ पे दिया है लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं माउथ, उसके बाद स्टमक दे दिया है, तो माउथ के बाद स्टमक नहीं आता है, इसोफेगस होना चाहिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले आता है माउथ, फिर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो पार्ट्स के सीक्वेंस दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ सलेवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। सलेवरी अमाइलेज जो कि एक एंजाइम है और ये सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। सलेवरी अमाइलेज का काम ये है कि ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर में। तो अगर मान लेते हैं कि जो सलेवरी अमाइलेज है ये हमारे सलाइवा में कम हो गया, तो इस जितने भी यहाँ पे इवेंट्स दिए हैं इसमें से किस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर सलेवरी अमाइलेज कम हो गया तो देखते हैं कि कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि इफेक्ट होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है ऑप्शन में प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू एमिनो एसिड्स। जो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है एमिनो एसिड्स में, क्या ये इफेक्ट होगा अगर सलेवरी अमाइलेज सलाइवा में कम हो गया तो नहीं, सलेवरी अमाइलेज के कम होने से जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड में, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। तो जी हाँ, अगर सलाइवा में सलेवरी अमाइलेज कम हो गया तो जो स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है शुगर में, ये वाला इवेंट अफेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। बाकी के 2 ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी कि अगर सलेवरी अमाइलेज सलाइवा में कम हो रहा है
तो जो स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है शुगर में, ये इस प्रोसेस को बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी। अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक